हेलो गाइस, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ यूनिक क्वेश्चंस। और इसके अंदर हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है 10th का। अगर आपको नहीं आता है तो आपको इसको समझना होगा, क्योंकि ये पेपर में बहुत इम्पॉर्टेंट इसकी वैल्यू है एंड बहुत ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं इसके। तो अभी हम इसमें मैं आपको 2-3 ट्रिक्स बताऊंगी कि अभी तो ये इंट्रोडक्शन है, इन ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आप जो है साइन की टैन की जो वैल्यूज़ हैं आप उनको आसानी से याद कर पाएंगे। एक्चुअली आपको याद हो जाएंगी इस वीडियो के अंदर, आपको कुछ और करने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। तो अभी तो हम समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। Trigonometry is a branch of mathematics which deals with the measurement of angles and problems related with angles। ये डेफिनेशन पूछी नहीं जाती है, पर बस आपको ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है ये समझाने के लिए मैंने लिखी है। अब आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री जो है एक राइट एंगल ट्राइंगल में ही हम ज़्यादा कंसिडर करते हैं, होती भी है। इसमें हमें बस एंगल सी और एंगल बी, इसके रिलेशन में हमें साइड्स देखनी है कि साइड्स कौन सी परपेंडिकुलर है, कौन सी हाइपोटेन्यूस है, कौन सी बेस है। तो चलिए देखते हैं। अब ये दिस इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल, आपको दिख ही रहा है कि एंगल ए इज़ ऑफ 90 डिग्री। अगर एंगल ए 90 डिग्री का है, एक तो आप जानते हैं कि हम जो है किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं जो कहती है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये आपको तीनों साइड पता है कि किसी भी ट्राइंगल के अंदर 3 साइड होती हैं। एक्चुअली किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर 3 साइड होती है, हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर एंड बेस। तो आपको पता है हाइपोटेन्यूस कौन सी होती है, जो राइट एंगल ट्राइंगल के अपोजिट वाली साइड होती है और ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड भी होती है। सो दिस इज हाइपोटेन्यूस। अब पता है इसमें एक बात आती है कि हम इसको बेस लें या परपेंडिकुलर लें, या इसको बेस लें या परपेंडिकुलर लें। ये डिपेंड करता है कि हम कौन से एंगल की रेस्पेक्ट में देख रहे हैं। क्योंकि आपको पता है आप इसको परपेंडिकुलर ले लोगे और इसको बेस ले लोगे, वो बात तो ठीक है। पर अगर उसने पूछा है कि विद रिस्पेक्ट टू एंगल सी के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर ये बेस नहीं होगा, ये होगा एंगल बी के रिस्पेक्ट में। तो हम पहले ये देखते हैं। देखो, विद रेस्पेक्ट टू एंगल सी की रिस्पेक्ट में ए बी जो है दैट इज परपेंडिकुलर। इसमें देखो एंगल सी ये रहा और उसकी जो अपोजिट साइड है दैट इज परपेंडिकुलर साइड, ठीक है। और ए सी जो है वो इसका है बेस, ये वाला। देखो एंगल सी कहाँ पर रेस्ट कर रहा है। आप अगर ट्राइंगल को रोटेट करके देखोगे ऐसे, तो देखो एंगल सी जो है इस साइड पर रेस्ट कर रहा है। सो दिस इज बेस, ए सी बेस हुआ इसका। एंड विद रिस्पेक्ट टू एंगल बी की रिस्पेक्ट में ए बी देखो, अब एंगल बी के रेस्पेक्ट में ए बी हो गया बेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। एंड ए सी हो गया परपेंडिकुलर, ये आपको पहले ही पता होंगी, पर क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं और ट्रिग्नोमेट्री का सारा खेल जो है केवल बेस और परपेंडिकुलर पे है। सबसे मेन जो साइड्स है ट्राइंगल की बेस और परपेंडिकुलर, अगर आपको पता ही नहीं चलेंगी तो आप करोगे कैसे, ठीक है। ये बहुत अच्छे से समझ लेना आप कि विद रिस्पेक्ट टू एंगल बी ए बी इज़ बेस, ये देखो इस पर रेस्ट कर रहा है, एंड ए सी इज़ परपेंडिकुलर। और एंगल सी के रिस्पेक्ट में इसका उल्टा है, ए सी हो गया बेस एंड ए बी हो गया परपेंडिकुलर। इतना आ गया। अब बताओ, अब देखो आपको ये तो पता ही होगा कि एंगल ए अगर 90 डिग्री है तो जो एंगल सी और बी है उसका जो सम होगा वो 90 होगा, क्योंकि जो ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम होता है 180 होता है। यह चीज़ हमने पहले पढ़ रखी है। अब इन ट्रिग्नोमेट्री जो है हम इस ट्राइंगल की साइड्स की रेशो निकालेंगे, जिसको हम बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़। और ये हमारी 6 टाइप्स की होती हैं। आपको पता होगा ये होती है साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक एंड कॉट। ये हमारी 6 टाइप्स की होती हैं। और हम इनमें क्या करते हैं, हम
जैसे कि साइन में हम इन दोनों में, हमारे पास 3 ट्रायंगल की साइड्स है तो हम किन्हीं भी 2 का रेशो निकालते हैं इन सब में, इन 6 की 6 में। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि हम कौन सी में कौन सी ट्रायंगल कौन सी साइड का रेशो निकालेंगे। ये चीज़ अगर आपको याद नहीं हो रही है ना, तो अब हम इसकी ट्रिक देखते हैं। इसकी बहुत आसान सी ट्रिक है और आप अगर आपने ये याद कर लिया ना, आप कभी नहीं भूलोगे। तो वीडियो को एंड टू एंड तक देखना अगर आपको पूरी नॉलेज चाहिए इसके बारे में। हो सकता है कि आपको किसी टीचर ने बताया भी हो, पर मैं आपको दोबारा अगर आपको बताया तब भी आप दोबारा इसको अच्छे से समझ लीजिए। देखिए, आप लिखिए P B P एंड H H B। बस आपको यही याद करना है, P B B H H B। इसकी फुल फॉर्म भी देख लीजिए। इसकी फुल फॉर्म है पंडित, क्या आपने पढ़ा होगा पहले, भद्री प्रसाद हर हर भोले। पंडित भद्री प्रसाद हर हर भोले। बस आपको ये वाला जो 2 लाइंस हैं, आपको बस ये याद करनी है। इट मीन्स आपको केवल और केवल ये 6 वर्ड याद करने हैं और आपका जो है ये जो 6 की 6 रेशो है ना, आपको सब पता चल जाएगा कि कौन सा ऊपर, मतलब इन रेशो में ऊपर और नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर कौन सा है। ठीक है, अच्छा, इससे पहले ना हम ज़रा इनका रिलेशन देख लेते हैं एक बार कि ये कैसे एक दूसरे से रिलेटेड हैं, जिससे कि ये बहुत आसानी से और याद हो जाएगा। तो देखिए, साइन और कॉस ये अपने आप में बिल्कुल अलग है। ये मतलब ये ऐसे किसी से रिलेटेड नहीं है। हमें जो है बस अगर हमें वो एंगल्स जो होते हैं ना, साइन 0 डिग्री, साइन 30, साइन 60, अगर हमें वो देखना है ना, तो हमें बस साइन की वैल्यू याद होनी चाहिए, फिर हम सबकी वैल्यू निकाल सकते हैं। वो कैसे निकाल सकते हैं? वो इस रिलेशन से निकाल सकते हैं। वो रिलेशन क्या होते हैं? साइन कॉस का तो हम तभी बताएंगे, ज़रूरत नहीं है साइन और कॉस की। टैन थीटा जो है वो, ये थीटा जो है ये कोई सा भी एंगल है। टैन थीटा जो है रिलेटेड होता है साइन और कॉस से। साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। ठीक है, इसको आप पहले याद कर लीजिए, इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी अगर हम आगे और वीडियो में जो मैं आपको चीज़ें बताऊंगी उसके अंदर। ठीक है, और कॉसेक थीटा क्या होता है? कॉसेक थीटा जो होता है वो होता है इन्वर्स ऑफ साइन थीटा। देखो, हर जगह साइन और कॉस आएंगे। ठीक है, कॉसेक थीटा होता है 1/sin थीटा। सेक थीटा जो है वो होता है 1/cos थीटा, मतलब इन्वर्स ऑफ कॉस थीटा। मतलब आपके पास अगर आपको कॉस पता है तो आप अगर उसको 1/cos उसकी जो भी है वो कर दोगे तो आपका सेक थीटा आ जाएगा। ठीक है, नाउ कॉट थीटा होगा 1/tan थीटा। अच्छा, 1/tan थीटा तो है, और tan थीटा जो है वह साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है। इसका मतलब क्या लिख सकती हूँ मैं? कॉट थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, ये चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छे से याद होनी चाहिए, तभी आप इसका और जो मैं बाद में एक ट्रिक बताऊँगी आप उसको अच्छे से समझ पाओगे और उससे आपको अच्छे से याद भी हो जाएंगी। हाँ जी गाइस, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि हम इसमें ट्रिक्स की बात कर रहे हैं जो आपने कहीं और नहीं सुनी होंगी, या सुनी भी होंगी तो आप तब भी एक बार और अच्छे से सुनकर आप उनको अच्छे से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं हम पंडित भद्री प्रसाद हर बोले से कैसे सारी चीज़ें याद कर सकते हैं। तो देखो, पहले आती है हमारी साइन थीटा। साइन थीटा देखो, मैं यहाँ लिख लेती हूँ, पंडित भद्री प्रसाद हर हर भोले। साइन थीटा जो है वो होता है ये P/H। सबसे पहला P/H, और इसमें P का मतलब इस परपेंडिकुलर एंड H का मतलब इस हाइपोटेन्यूज। तो हम लिख लेते हैं, बताओ आसान है या नहीं? परपेंडिकुलर एंड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ऐसे ही आप डायरेक्टली कॉसेक थीटा निकाल सकते हो। अब हम कॉसेक भी लिख लेते हैं, हम जो आ रहे हैं हम वैसे इनको लिखते रहते हैं। मैं साइन कॉट कॉस ऐसे नहीं लिखवा रही, हम कॉसेक थीटा लिख लेते हैं। ये हमारा क्या आ जाएगा? 1/sin थीटा, दैट इज 1/ परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। बस ये दोनों याद हो गई, इसमें कुछ था ही नहीं ऐसा।
अब हम देखते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा जो आएगा ना वो आएगा इस सेकेंड वाला, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और मैंने कॉस थीटा का जो है इन्वर्स क्या बताया था, सेक थीटा, सेक थीटा, वो क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। अच्छा, अब हमारा बचता है टैन थीटा। अब देखो टैन थीटा को आप दो तरह से लिख सकते हो। एक तो आप, मैंने बताया था आपको, साइन डिवाइडेड बाय कोसेक कर दो, वो आ जाएगा, और एक आ जाएगा ये परपेंडिकुलर अप डिवाइडेड बाय बेस। तो हम पहले तो लिख लेते हैं परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। अच्छा, अब आपका हो गया, हाँ तो हाइपोटेन्यूज आ रही है, ये कैसे कटेगी, मतलब ये कहाँ गई, अगर मैं बोल रही हूँ साइन डिवाइडेड बाय कॉस तो ये कैसे होगा, तो हम इसको करके देख लेते हैं। और साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा, साइन थीटा मेरा है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, मैं हाइपोटेन्यूज को हाइपो इनटू में, ये डिवाइडेड में है ना, ये नीचे से आकर 1 कॉस में आ जाएगा इनटू में, तो 1 कॉस में लिख देती हूँ मैं। वैसे 1 कॉस तो करते ही तो सेक थीटा बन जाएगा। वैसे देखो एक चीज़ और, एक और फॉर्मूला आ गया हमारे पास, टैन थीटा जो है साइन थीटा सेक थीटा भी हो सकता है, साइन थीटा इंटू सेक थीटा, सेक थीटा को इंटू कर देते हैं हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस। हाइपोटेन्यूज कैंसिल हो गए और ये बच गया हमारे पास परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, वही आ गया जो यहाँ पर था वो भी यहीं आ गया। ठीक है, ये तो हो गया। अब हमारा बचा है कॉट थीटा, ओह सॉरी, कॉट थीटा। कॉट थीटा होता है 1/tan थीटा, और कॉस बाय साइन थीटा, कॉस बाय साइन थीटा से आप ऐसे ही निकाल लेंगे और 1/tan थीटा हम कर देते हैं, तो बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। अब मुझे बताओ ये आसान था या नहीं आपको, ये अगर आपने बस ये याद कर लिया और जो मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे पहले, आपको अगर उनकी नॉलेज होगी तो आप बहुत आसानी से इसको निकाल सकते हैं। अब मुझे पता है कि आपको जो है प्रॉब्लम आती है कि अगर यहाँ थीटा की जगह जो हमारे कॉमन एंगल्स हैं लाइक 0, 45, 30, 60 एंड 90 ये दे दें, इन सब की वैल्यूज़ आपकी बुक में भी दे रखी हैं, तो कैसे निकालेंगे। अब मैं आपको इसकी ट्रिक हम जानते हैं, ये पता है, ये भी बहुत आसान है निकालना। मैं बता रही हूँ, अगर आपको कुछ भी नहीं पता है ना, आपको साइन की वैल्यूज़ तक नहीं पता है, आपको एक भी वैल्यू नहीं पता है, तब भी आप, जो मैं आपको ट्रिक बताऊँगी उससे आप निकाल सकते हो, आप सारी वैल्यूज़ निकाल सकते हो। ठीक है, तो अब आप इसको, वीडियो को आगे तक देखना, कंटिन्यू करना। एंड वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है गाइस, इसलिए प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी आपके 10th क्लास के फ्रेंड्स हैं आप उनको बताना, जिससे उनको भी ये चीज़ पता चले कि कैसे हम इसको याद कर सकते हैं। और आप शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना आपको अच्छी लगे। और अगर आपको कुछ भी, मुझे आपको सजेशंस देने हैं कि मैं इस वीडियो के अंदर क्या इंप्रूव कर सकती हूँ या आपको और किस चीज़ की वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसको ज़रूर देखूँगी। ओके, हाँ तो गाइस, अब जो ये वाली ट्रिक है ना, इससे आप जितने भी आपके एंगल्स वाली वैल्यूज़ हैं आप उनको अच्छे से याद कर पाएंगे, या फिर आपको वो ऐसे ही याद हो जाएंगी इस वीडियो के अंदर, लाइक साइन 0 डिग्री, साइन 30, साइन 45, साइन 60, कॉस 30, कॉस 45, ये सब आपको सारी याद हो जाएंगी। और अगर आपको अभी तक नाम, मतलब इनको आपको कुछ भी नहीं आता है ना, आपको एक भी वैल्यू याद नहीं है, तो मैं आपको बता रही हूँ कि आप कैसे एक भी वैल्यू से सारी वैल्यूज़ याद कर सकते हैं। तो आप इसको अच्छे से समझिएगा। देखिए, आप पहले क्या कीजिए, आप एक जगह एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90 ऐसे लिख लीजिए। उसके बाद आप क्या करिए, आप 0 से लेकर 4 तक के नंबर यहाँ पर डाल दीजिए, 0, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, उसके बाद आप इन नंबर्स को 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 से हमने इन सबको डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये हमारा आ गया। अब आप इसका स्क्वायर रूट कर दीजिए, आप सारी वैल्यूज़ का स्क्वायर रूट। अब देखिए क्या आएगा, 0/4, ये तो 0 ही आएगा।
1/4 रूट 1/2, तो दैट वुड बी 1/2। ये क्या आएगा, √2 बाय √4। अगर आप इसको यहीं पर काट देंगे 1/4 सॉरी 1/2, तो ये क्या आ जाएगा, वैसे इसको काट कर भी आ जाएगा आपका, क्या आएगा 1/√2, ये 1/√2। ये क्या आएगा √3/2, √4 2 होता है, एंड ये 1। ये आपकी वैल्यूज़ आ गई 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। ये किसकी वैल्यूज़ आई हैं, सारी साइन की वैल्यूज़ आई हैं। अब देखिए ये सारी हमारे पास आई हैं साइन थीटा की वैल्यूज़। इससे आप कैसे बाकी की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, अब हम ये देखते हैं, रुकिए। हाँ तो गाइस मैं ना आपको ट्रायंगल वाले मेथड से नहीं बता रही हूँ वैल्यूज़ निकालना, क्योंकि वो बहुत लंबा मेथड है जहाँ तक मुझे लगता है। इसलिए देखिए आप, ये बहुत आसान मेथड है। अगर आपको पेपर में भी याद नहीं आ रही है तो आप जल्दी से साइन की वैल्यूज़ निकाल कर ऐसे अब बाकी सब में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो कैसे मैं आपको बता देती हूँ, आप ये वाली टेबल कैसे आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आपके पास साइन की वैल्यूज़ आ गई हैं। हम साइन की वैल्यूज़ यहाँ लिख लेते हैं। दिस इज़ 0, दिस इज़ 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। अब आप क्या कीजिए, कॉस की वैल्यूज़ के लिए आप इसको रिवर्स कर दीजिए। अगर 1 यहाँ है तो 1 आप यहाँ ले आइए, √3/2 यहाँ, ये तो सेम रहेगा, 1/2 यहाँ एंड 0 यहाँ। ये होती हैं कॉस की वैल्यूज़। ठीक है, और इन चारों की वैल्यूज़ के लिए आपको मैंने फॉर्मूले बताए थे पहले, ये आपको याद होने चाहिए। अगर आपको ये याद है तो आप इन चारों की भी निकाल सकते हैं। लाइक देखिए tan थीटा की क्या आएंगी, tan थीटा की आएगी sin बाय कॉस, तो हम sin बाय कॉस कर देते हैं। देखो 0/1, 0/1 क्या होगा, ऑब्वियसली इट वुड बी 0। नाउ 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, इसको आप कर करके देखिएगा, आपको अच्छे से याद हो जाएंगी। वैसे ही ये होता है 1/√3 डिवाइड करके। आप अपने पेपर के अंदर पता है टेबल बना सकते हैं अगर आपको याद बिल्कुल भी नहीं आ रहा है ऐसे। ठीक है, इसको डिवाइड करिए, ये तो 1 ही आएगा। इसको डिवाइड करिए, कितना आएगा, √3, 2 कैंसिल हो जाएगा। एंड इसको डिवाइड करिए, दिस इज़ नॉट डिफाइंड। 1 को हम 1/0 नहीं कर सकते, दिस इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है, और वी कैन से इन्फिनिटी का सिंबल हम ये वाला लगाते हैं इस पर। ठीक है, कॉट क्या होता है बताइए, कॉट होता है tan का अपोजिट। tan का अपोजिट क्या होगा, इसमें देखो 1/tan कर दो, 1/tan करने से क्या आएगा, ये आ जाएगा नॉट डिफाइंड। देखो ना 1/tan 1 डिवाइडेड बाय 0 दैट इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ये हमारा आ जाएगा √3, ये तो हमारा 1 ही आएगा, ये आ जाएगा 1/√3 एंड ये आ जाएगा 0। और वैसे देखा जाए ना तो अगर आप tan को लिख लोगे, मुझे अभी पता चल रहा है कि अगर tan को लिख लोगे तो आपका जो है रिवर्स ऑर्डर में ये आ रहा है, बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर में आप इसको लिख सकते हो। जैसे आपने साइन और कॉस को लिखा था वैसे ही आप tan और कॉट को लिख सकते हो, जहाँ तक मुझे अभी समझ आ रहा है। ठीक है, अब सेक किसका होता है अपोजिट, देखिए सेक होता है कॉस का, कॉस थीटा का 1/इनवर्स। 1/इनवर्स आप करेंगे तो आपका सेक आ जाएगा। सेक देखते हैं आप, देखिए कॉस थीटा 1/1 1 होता है, 1/√3/2 दैट वुड बी 2/√3। फिर ये वाला √2, देन 1/2 2 एंड ये दिस 1/0 नॉट डिफाइंड, और इन्फिनिटी लिख रही हूँ मैं वाला सिंबल। ठीक है, कॉसेक थीटा किसका होता है, कॉसेक थीटा होता है 1/sin थीटा। 1/sin थीटा को आप देख लीजिए, अब देखो इसको अपोजिट कर दो, बस यही तो करना था। दिस इज़ नॉट डिफाइंड, दिस इज़ 2, दिस इज़ √2, दिस इज़ 2/√3 एंड दिस इज़ 1। यह आपकी आ गई टेबल। आप देखिए मैंने कोई सी भी वैल्यू याद नहीं करी थी, मैंने आपको ऑन द स्पॉट करके दिखाई है कि मैंने ये वैल्यूज़ कैसे निकाली। ऐसे ही आप किया कीजिए। और देखिए बस मैंने क्या किया था मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। मैंने जो है एंगल बस मैंने लिख लिया 0, 30, 45, 60, 90 तक लिख लिया। फिर मैंने यहाँ से 0 से 4 तक के नंबर्स मैंने यहाँ डाल दिए, 0, 1, 2, 3, 4। उनको मैंने सबको 4 से डिवाइड कर दिया और उन पे स्क्वायर रूट लगा दिया।
जो मेरा इसको सॉल्व करके वैल्यूज़ आई वो मेरे पास साइन की वैल्यूज़ आई और मैंने साइन का जो है अपोजिट से ऐसे चालू किया, मैंने रिवर्स ऑर्डर में साइन को यहाँ लिख दिया तो वो कॉस बन गई। बाकी चारों इन फॉर्मूले से निकल ही जाती हैं। ठीक है, तो आई होप गाइस कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसको शेयर करिएगा, क्योंकि मैंने आपको बीच में बोला था कि बहुत मेहनत लगती है वीडियो में आने में। तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए, जिससे उनको भी याद हो जाए ये सब, उनको भी अच्छे से समझ आ जाए ये सब। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो।